प्यारे बच्चों, मैं उमेश त्यागी इस मैथ्स की हसीन दुनिया में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज बच्चों, कल हमने बेसिक स्टार्ट किया था, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। ये तो पूछने की बात ही नहीं है कि उसमें आपको कोई डाउट है या नहीं है, डाउट होते ही नहीं है, तो सब बहुत बढ़िया से आप समझ ही चुके हैं। तो नंबर्स के बारे में हमने जान लिया था भाई किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं। और आज हम जो सीखने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल्स। जैसे आपको पता है बच्चों, अभी ये 2-3 लेक्चर में बेसिक चलने वाला है। वैसे तो बेसिक कई महीनों तक चलेगा, लेकिन जो एक बेसिक तो वो है जो आपके 11th के कोर्स में नहीं है, एक बेसिक वो है जो 11th के कोर्स में है। तो हम बेसिक उसको कह रहे हैं जो 11th के कोर्स में नहीं है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये 2-3 क्लास चलेगा, इसको ध्यान से सीखते रहना बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पे। तो हमारे यहाँ बच्चों जो डिविजिबिलिटी का एप्लीकेशन है, उसमें जो मेन नंबर्स हैं वो होता है अपना 2, 3 और 4। जो मेन नंबर्स हैं 2, 3, 4 का होता है। लेकिन हमारे एक स्पेशल चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ 2, 3, 4 के साथ 5, 6, 9 और 11 इनका भी यूज होता है। तो इन सभी का हम आपको डिविजिबिलिटी अभी बताने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है बच्चों, भाई आपको एक बड़ा सा नंबर गिवन है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये किसी छोटे से एक नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। अभी जो रूल बताने वाले हैं उनमें से मैक्सिमम आपने पढ़े हुए हैं पहले, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहले बारी किसकी आती है? अभी सबसे पहले बारी आती है बच्चों 2 की। सबसे पहला बच्चों जो नंबर है वो है 2। कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? बच्चों ये कंसेप्ट तो इतना आसान है ना, जिसने थोड़ा सा भी कभी दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में या छठी क्लास में, किसी भी क्लास में अब तक आपने एक भी दिन मैथ्स में ध्यान से पढ़ाई करी होगी तो सबको आता होगा ये। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होता है बच्चों? कंडीशन ये होता है बच्चों, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट समझते हो ना बच्चों? नंबर में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होता है उसको कहते हैं लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट शुड बी इवन। लास्ट डिजिट शुड बी इवन, या ऐसे भी कह सकते हैं लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। क्योंकि इवन क्या होते हैं, कल बताया था ना रे, डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनको इवन कहते हैं। तो लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। लिख भी देते हैं कौन कौन से हैं भाई इवन। 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8। तो बच्चे यदि लास्ट डिजिट इनमें से कोई होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और इनसे अलग कोई डिजिट होगा तो फिर वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल कराना तो नहीं चाहिए, फिर भी करा रहे हैं आपको। 5, 4, 6, ये देखिएगा, जैसे एक नंबर है 546, इसमें देखो लास्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, और 6 देखो इवन होता है, इसलिए ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 2 है। जैसे बच्चों 653, इस नंबर को आप देखें, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों 3, और 3 इवन नहीं होता, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बारी आ गई है बच्चों? अब आ गया बच्चों नंबर 3। नंबर 3 मतलब कैसे आप पता करेंगे कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है? सबको आता होगा, फिर भी सुन लो एक बार। उसके लिए क्या क्या करते थे बच्चों? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स बच्चों, जो नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं, ऐसे जैसे नंबर ना 5, 4, 6, इसके सभी डिजिट्स का सम, सबको ऐड करके जो आएगा, सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 3। should be divisible by 3। तो बच्चों यदि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो अपना जो पूरा नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। देखिए एग्जांपल 6372, जैसे ये नंबर देखिए 6372। तो यदि इसके डिजिट्स का हम सम निकालते हैं, यदि डिजिट्स में हम सम निकालते हैं, यही निकालते हैं, तो 6 + 3 + 7
प्लस 2, देख लो ये ऐड करके कितना आ रहा है 18, सम आ गया है 18। तो अब ये देखिए जो 18 नंबर है क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। अब यदि ये 3 से डिविजिबल है बच्चों तो ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब एक बच्चा कह रहा है सर इसमें ना बहुत ऐड करना पड़ता है और मैं तो कमज़ोर बच्चा हूँ, मेरा तो एडिशन भी बड़ा ख़राब है, और ये तो सर आपने छोटा सा नंबर दिया, किसी ने 10-15 डिजिट का नंबर दे दिया, मुझसे तो ऐड करने में ही गलती हो जाएगी, तो मेरा तो चेक ही नहीं कर पाऊँगा, कोई और शानदार तरीका बताइए। दूसरी बात सुनते ही इसी को और थोड़ा ईजी करते हैं। देखो बच्चा कितना भी कमज़ोर हो, उसे कितना कम समझ में आता हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसे हम तक कुछ पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बातें आज सुन रहे हैं तो समझाने की हमारी गारंटी है। यदि आपके घर में कोई ऐसा आदमी हो जिसे आज तक मैथ समझ में ना आया हो, भैया उसको दिखा देना आप लेक्चर्स, ठीक है ना, उसको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, हमारी गारंटी है भाई, ठीक है ना। हाँ उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं होंगे वो हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन उससे समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट क्या होते हैं, समझे बात ना। तो आइए उस बच्चे का समस्या का समाधान करते हैं। समस्या क्या है जीवन में बच्चे के, वो कह रहे हैं इन सबको ऐड करना पड़ रहा है तो बड़ी दिक्कत है। तो देखिए इन सबको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ और छोटा काम कर सकते हैं। जैसे देखिएगा इसमें जैसे ये नंबर जो अपना 6 है ये तो 3 से डिविजिबल है ही, ये 3 भी 3 से डिविजिबल है। तो इससे जो बाकी नंबर्स का सम आएगा जब इनको उसमें ऐड करेंगे तो यदि बाकी का सम 3 से डिविजिबल होगा तो इसको ऐड करके भी 3 से डिविजिबल ही आएगा, और यदि वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसको ऐड करके भी 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। ऐसे समझिए जैसे इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है अभी 9 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है। अब यदि इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो 12 हो गया, वो भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन मान लो ये कुछ और आता, मान लो ये 8 आता, मान लो ये 8 आता तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, उसमें 3 ऐड करते तो 11 आता, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब ये निकला कि इसमें जो ये डिजिट है जो 3 के टेबल में है उनसे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको आप लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई ऐसे ही करते हैं। यदि इसमें हम ये 6 और 3 दोनों 3 से डिविजिबल नंबर हैं, इनको हमने नहीं लिया, दोनों को हटा दिया तो बचा क्या 7 और 2। अब तो ऐड कर लेगा ना रे, ऐड कर लेगा तो कितना आएगा 9, और 9 3 से डिविजिबल होता है। आइए एक दूसरा नंबर लिखते हैं आपके लिए 5 6 7 8 3 2 1 5 4 3। जैसे देखिएगा ये नंबर है बच्चों, इसको आपको चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, और डायरेक्ट ही चेक करना है। आप ये लिख के ऐड भी नहीं करना है, एडिशन तो कमज़ोर है बच्चे का, डायरेक्ट ही करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो इसमें 3 के मल्टीपल हैं उनको आप हटा लीजिए। पहले भाई 6 है 6 को हटा दो, भाई 3 है 3 को हटा दो, भाई ये 3 है इसको भी हटा दो, इनको हटा दो, इनसे ना कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तो हट गए, लेकिन अभी कह रहा है सर अब भी बहुत सारे बच्चे हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या कर बच्चे, अब 2-2 को ऐड करके देख, ठीक है ना। अरे सबको ही तो ऐड करना नहीं आता ना तुझे एक साथ, 2-2 को तो ऐड कर सकता है, तो 2-2 को ऐड करके देख। और इधर से आ जा, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया है, कितना आ गया जी 9 आ गया है, और 9 तो 3 से डिविजिबल होता है, इन दोनों का काम भी समाप्त हुआ। इन दोनों को ऐड करके देख भैया कितना आ गया 3 आ गया, वो भी तो 3 से डिविजिबल है, इनका भी काम खत्म हुआ। अब भैया इन दोनों को देख कितना आ गया है सर 15 आ गया है, तो भैया 15 आ गया, ये भी तो 3 से डिविजिबल है, इसको भी हटा। बचा कौन दुनिया में, दुनिया में एक ही बचा है और वो है सिर्फ 5। बाकी सब की सेटिंग हो गई है। कुछ तो 3 के मल्टीपल थे डायरेक्ट ही, और कुछ को हमने 2-2 को ऐड करके 3 का मल्टीपल बना दिया। अब बचा है सिर्फ 5। अब ये बताओ ये जो 5 बचा है ये 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, नहीं होता ना, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लोगे ना रे ऐसे सारे सवाल, चलो कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो इतने आसान है ना, इनसे तो होमवर्क देने का भी मन नहीं होगा ना, वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन आज कुछ करेंगे जरूर, कुछ ना कुछ होमवर्क को मिलेगा आज। जैसे कल आपने बिल्कुल आराम से ज़िंदगी गुजारी है, आज थोड़ा आराम को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, आज ज़रूर थोड़ा होमवर्क आपको मिलेगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा भाई। आइए 3 का काम खत्म हुआ जी। तो क्या सीखा है हमने, जो सारे डिजिट्स हैं उनका जो सम होता है वो 3 से डिविजिबल हो तो अपना नंबर 3 से डिविजिबल होता है। और इसमें भी आपको क्या सिखाया, आपको सबको डायरेक्टली ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भैया उसके ऐसे देख लेना, जो जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनको हटा देना, फिर बाकी को आपको ऐड कर लेना। और 3 के मल्टीपल हटाने के बाद भी फिर आप पेयर में ऐड करना,
पेयर में ऐड करना, और ऐड करने में थोड़ा स्मार्टनेस आप दिखा सकते हैं। ऐसे दो नंबर्स में पेयर बनाना जिनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। क्लियर बात है भी? आइए आगे चलते हैं। 3 के बाद कौन आता है बच्चों नंबर? अरे काउंटिंग तो आती है ना। 3 के बाद आता है 4। तो आप पता करेंगे 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज होता है। आप 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था भाई? लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट का मतलब समझते हो ना? जैसे ये वाला नंबर था, इसमें लास्ट 2 डिजिट से बन गया 72, जैसे इसमें लास्ट 2 से बना है 43, जैसे इसमें लास्ट 2 से बना 46, उसकी बात कर रहे हैं जी। लास्ट 2 डिजिट्स should be divisible by 4। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। मैंने कोई भी आपने नंबर लिखा, उसके लास्ट के खाली 2 डिजिट आप देखो, यदि वो 4 से डिविजिबल हुए तो अपना पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे देखिएगा, जैसे भी एक नंबर है 63548, 63548, ये अपना नंबर है। इसको आपको देखना है 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो भैया दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, और बस ये देखो इसके लास्ट के 2 डिजिट देखिए। लास्ट के 2 डिजिट आप देखिएगा, क्या लिखा है लास्ट के 2 डिजिट में? 48 लिखा है। 48 क्या 4 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल हो जाती। 12 4 जा 48 होता है। तो 48 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। अब तो ये समझिए ना, जहाँ टिक लगा रहे हैं मतलब वो डिविजिबल है, जहाँ कट लगा रहे हैं मतलब वो डिविजिबल नहीं है। एक और सुने भी, एक और देखिए जा, 8 3 4 6 1 7 और 4, ये अपना नंबर है। इसको आप देखिएगा, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या देखना है? इधर दुनिया में क्या हो रहा है उसे हमें कोई लेना देना नहीं रही। हमें तो सिर्फ लास्ट के बच्चों, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। ये है बच्चा 74। अब देखो 74 4 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता? 74 तो नहीं होता, 74 नहीं होता। ये 4 का मल्टीपल 72 होता था, 74 नहीं होता। तो ये आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। उम्मीद है बच्चों समझ गए हैं। एक और सुन लो, बड़ा आसान सा। 4 के बाद बच्चों कौन आता है? 5। इस पे लिख लेना, इंपॉर्टेंट है जी। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है, इसका एप्लीकेशन हमारे यहाँ काफ़ी है। कई सारे चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन करने में इसका यूज हमें करना पड़ता है। नंबर 5 की बात आ जी। 5 से कोई नंबर डिविजिबल है, ये कैसे पता लगाते हैं? बहुत ही ज़्यादा आसान होता है जी। लास्ट डिजिट should be 5 और 0। बच्चों लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। देखो ये सबसे आसान नहीं, सबसे आसान नहीं, सबसे आसान से थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला, क्योंकि सबसे आसान जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो तो 10 का होता है। 10 का हम बताएंगे भी नहीं, ठीक है ना? 10 का तो आप जानती हो, जिसके लास्ट में 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होता है। तो सबसे आसान तो भैया जी 10 का होता है। अब 10 के बाद इसी का आता है, लास्ट में 5 आए या 0 आए तो हमारा जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल कहलाता है। जैसे देखिएगा बच्चों 5625, तो 5 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में देखो 5 आ रहा है, 5 से डिविजिबल है। 3260, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये भी 5 से डिविजिबल है। 6352, इसके लास्ट में देखो 0 नहीं आ रहा ना 5 आ रहा, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ चुके हैं आप लोग। 2 3 4 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप बहुत बढ़िया से सीख चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों नंबर 6 की। नंबर 6, कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ये कैसे चेक करेंगे? देखो मेनली जो हमें डिविजिबिलिटी मेनली जो समझनी होती है, मेनली तो प्राइम नंबर्स की होती है, ठीक है ना भाई? बताते हम कंपोजिट की भी है कुछ की, लेकिन मेन जो होती है वो प्राइम की होती है। क्योंकि यदि कोई नंबर आपका प्राइम नहीं है तो उसके तो फैक्टर करके कुछ और सोचा जा सकता है ना, लेकिन हम सबकी बताते चलते हैं। नंबर 6, कोई नंबर 6 से डिविजिबल तो बच्चों तब होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। बच्चों डिविजिबल किससे होगा?
2 से और किससे डिविजिबल होगा बच्चों? 3 से। और यदि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो बच्चों वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो भैया 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें आ गया है और 2 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट आ गया है हमें, अब तो 6 का भी आ गया। इसका मतलब एक देख ले, ट्राई कर लेते हैं एक में। जैसे आप देखिएगा एक नंबर लिखते हैं 5 4 3 2 1 6, जैसे देखिएगा ये एक नंबर हमने लिखा आपके सामने। तो सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं। देखा लास्ट में क्या लिखा है रे, ध्यान से देखो, लास्ट में लिखा है 6, लास्ट में 6 लिखा है, इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल है। 2 का काम खत्म हुआ। अब किससे डिविजिबिलिटी देखनी है? अब 3 से देखनी है बच्चों। अब 3 के लिए क्या बताया, देखो जो 3 वाले मल्टीपल है उनको हटा दो, हटा दिए भैया जी, 3 हटा 6 हटा, बाकी में इन दोनों को ऐड कर लो। देखो ऐड करके कितना आ गया? 3 आ गया है, इसको भी हटा दो। जिनको भी ऐड करके आपको 3 का मल्टीपल आ जाए उनको हटाते जाओ। और भैया जी इनको ऐड कर लो रे, ये कितना आ गया? ये तो 9 आ गया। 9 भी 3 से डिविजिबल होता है, सब 3 से डिविजिबल हो गए, कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब कि ये अपना नंबर 3 से भी डिविजिबल है। ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो बच्चों हमने 2 से लेके 6 तक सबके सीख लिए हैं। आइए अब आगे सीखते हैं। अब ये नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों। 6 के बाद आ गया है बच्चों नंबर 7। सो नंबर 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम सीखने वाले हैं। मतलब किसी नंबर को आप कैसे पता चेक करेंगे कि वो 7 से डिविजिबल है। ये हो सकता है कई सारे बच्चों को अभी याद ना हो, अब तक जो सीखे वो तो सब बच्चों वाले ही थे। तो आइए इसका क्या तरीका है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक कंसेप्ट इसका क्या कहता है, जो भी आपका नंबर है उसके यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो। यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों एंड subtract from remaining part of the number। और तो यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो बाकी पार्ट बचा होगा नंबर का यूनिट प्लेस को हटा के उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। उसके बाद जो नंबर बचेगा, अब यदि वो वाला नंबर आपका 7 से डिविजिबल हुआ तो ओरिजिनल वाला नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं कुछ। जैसे देखिएगा एक नंबर है हमारे पास 3983, ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। 3983 ये हमने एक नंबर लिया, इसको हमें चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मेथड क्या कहता है, आप जो यूनिट प्लेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और जो बाकी बचा हुआ नंबर है उससे माइनस करो। बच्चों यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 6 हुआ। और जो बाकी नंबर बचेगा वो कितना होगा? 398। भाई यूनिट प्लेस को तो हटा दिया ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी बचा 398। तो 398 में से माइनस कर दो इसको। तो यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो नंबर का बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा उससे इसको माइनस कर दो। बच्चों माइनस करके देखो ये कितना बन गया है? 392। ये नंबर बच्चों बन चुका है। अब क्या आपको पता है ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है? बच्चा कह रहे सर इतने बड़े बड़े नंबर थोड़ा ना पता हमें 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो नहीं पता है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। फिर से वही आप ऑपरेशन दोबारा लगाओ, मतलब कि इसका जो यूनिट प्लेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी पार्ट से उसको माइनस कर दो। तो भी 2 से मल्टीप्लाई करके बनेगा 4 और बाकी पार्ट बचेगा 39। अब बच्चों जी इसको माइनस कर लो, अब आ गया 35। अब देखो 35 तो जानते हो ना 7 से डिविजिबल है या नहीं है? बोला सर इतना तो पता है, इतना पता है, ये 7 से डिविजिबल है। ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी 7 से डिविजिबल है। बोलो कहानी समझ में आएगी नहीं आएगी? तो आपका जो यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी बचे हुए पार्ट से माइनस कर देना है और जिसके बाद जो नंबर आएगा यदि वो 7 से डिविजिबल होगा तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। इस वाले जो ये ऑपरेशन है इसको बार बार आप यूज कर सकते हैं जब तक आपका ये नंबर छोटा ना बन जाए। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए ट्राई करना भी। अच्छा एक बात और सीख लो, आप तो अभी नए नहीं हो ना, आपको क्वेश्चन भी अपने आप ट्राई करने। जैसे हम कोई भी कंसेप्ट आपको कराएंगे, उसे एक एग्जांपल कराएंगे, उसके बाद
जो भी हम एग्जाम्पल्स कराने वाले हैं वो पहले आपको खुद ट्राई करने हैं। जैसे माने हमने अभी एक नंबर लिखा 2637, हमें इसको चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले अब आप चेक कर लीजिए, जब आप कर लोगे उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखना। आप ऐसे यहाँ वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद सॉल्व करना, और जब सॉल्व हो जाए आपसे फिर वापस से रिज्यूम करना। आओ जी देखते हैं। तो भाई क्या कह रहा है, कंसेप्ट क्या कहता है भैया, यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करो रे, 14 आ गया, और जो बाकी पार्ट है वो हो गया 623, इससे इसको माइनस कर दो बच्चों, तो ये माइनस करके देखो आ गया 609। अब ये भी आपको नहीं पता है डिविजिबल है या नहीं, तो भैया जी क्या करो, आप फिर से यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करो। बोला सर आ गया 18 आ गया है, बाकी बचा पार्ट क्या है वो 60 है, माइनस कर दो भैया, माइनस करके आ गया 42। 42 7 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये वाला नंबर भी 7 से डिविजिबल है बच्चों। आइए और करते हैं एक एग्जांपल और आपके लिए सॉल्व करना भी। 2727833, ऐसे कुछ भी नंबर लिख देना है। आओ जी ट्राई कर लो एक बार आप ना, फिर देखना। तो करना क्या है भाई, पहले तो यूनिट प्लेस को हटा के जो बाकी बचा उसको लिख लो आप। अब यूनिट प्लेस वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया भैया 6, माइनस कर दो बच्चों, क्या आ गया है, जो कितना सुंदर नंबर आ गया माइनस करके 2777। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है जी, तो इसमें फिर से वही 277, बाकी बचा हुआ पार्ट, यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, और माइनस करोगे बच्चों तो ये आ गया है 263। क्या इसको पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे, कोई मत घबराओ। इसको फिर से यूनिट प्लेस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर ये बन गया 6, यही लिख दें एक बार, ये बच गया 6, बाकी से माइनस किया तो वो आ गया 20। तो यहाँ बच्चों 20 आ गया है, और बच्चों जो 20 होता है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए जो ये वाला नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। तो क्या 100% आपको चीज़ें क्लियर होगी, समझ में आ गया है कि आपका जो 7 से डिविजिबिलिटी है उसको कैसे चेक करते हैं। जो यूनिट डिजिट वाला अपना नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उससे माइनस कर देंगे। इसी प्रोसेस को बार बार करेंगे, लास्ट में जब एक छोटा नंबर बचेगा फिर उसको आप देखेंगे, यदि वो 7 से डिविजिबल है तो अपना ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा बच्चों। आइए एक और छोटा सा कर लेते हैं भैया। 7 के बाद कौन आता है रे, 7 के बाद आजकल आता है 8। 8 से डिविजिबिलिटी का क्या टेस्ट है, ये देखो, ये 2 के वाले जितने हैं ना, 2 की पावर्स में जो चलते हैं उन सबका डिविजिबिलिटी सेम ही होता है। जैसे 2 का देखो क्या था, यूनिट प्लेस आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 वाले में क्या हुआ, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 8 वाले में क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। आपके लिए लिख देते हैं भैया, लास्ट 3 डिजिट्स should be divisible by 8। तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इसमें भैया जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम ना, उससे देखिए एक एग्जांपल हमने लिखा 45256, ये एक नंबर है। अब इसको आप चेक करिएगा अभी, इसको आप चेक करिएगा कि ये वाला जो नंबर है रे ये 8 से डिविजिबल है क्या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट है उनको आप देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को आपने देखा और फिर आप कहते हैं जी इसको 8 से डिवाइड करके देख लो। तो 8 से डिवाइड करके आप इसको देख लो, मान लीजिए आपने देख लिया, डिवाइड करके देखो डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड करके देखोगे ऐसे नॉर्मल ही 8 3 जा 24 चलेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 16 हो जाएगा, 8 2 16। तो ये अपना भैया क्या बोला, 8 से डिविजिबल है। ये लास्ट के जो 3 है ये 8 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। अब देखो अपना कमजोर वाला बच्चा फिर आ गया है आज। वो कह रहा है सर ये 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना ये भी कितना आसान थोड़ा ना है, ये भी मुश्किल है, हमें तो आसान तरीका चाहिए बिल्कुल। तो इसको और आसानी से भी आप कर सकते हैं। इसको और आसानी से आप कैसे कर सकते हैं वो समझिए। नॉर्मल आप कहीं भी देखेंगे तो सब यही तरीका बताएंगे, लेकिन इसमें देखो दिक्कत तो है ही, ठीक है ना। देखो हम तो हमेशा एक कमजोर बच्चे की साइड में जाके सोचते हैं, वो कैसे बेचारा एक सवाल को सॉल्व कर पाएगा।
और हमारी तो मेहनत तभी सफल होगी ना बच्चों, जो बच्चा अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता है, इसे लगता है उसका मैथ्स अच्छा हो ही नहीं सकता कभी, उसका भी एक दिन मैथ्स बहुत अच्छा होगा, तभी तो हमें असली खुशी मिलेगी ना। तो इसलिए आपको ऐसे तरीके ढूंढ ढूंढ के बताए जाते हैं जो बिल्कुल आसानी से सबको समझ में आते हैं, और मेहनत तो बिल्कुल नहीं होती, मेहनत के हम बिल्कुल खिलाफ हैं बच्चों। मेहनत करने की हम किसी को भी सलाह नहीं देते हैं। आपको दुनिया के वो सारे काम करने हैं जो सब करते हैं, लेकिन उनसे बहुत कम मेहनत में करने हैं, तभी आप सफल कहलाओगे। तो इसलिए सफलता के लिए मेहनत बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बिना मेहनत के काम करोगे तभी आपको लोग सफल कहेंगे। आइए तो जी अब इसमें कंसेप्ट समझिएगा। ये तो नॉर्मल कंसेप्ट हो गया, गली मोहल्ले में किसी पूछोगे वो सब जानते होते हैं कि भैया लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल होते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है। अब इससे आगे की कहानी समझिए, क्योंकि इसमें भी टाइम लगने वाला है। तो आगे समझिए, आगे इसके ना 2 पार्ट हम बनाते हैं। एक पार्ट तो वो है कि भैया ये वाला जो डिजिट है, थर्ड वाला है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे जो थर्ड वाला डिजिट है या तो वो इवन होगा या तो वो ओड होगा। ध्यान से सुन लेना बात भी, या तो ये इवन होगा या तो ये ओड होगा। अब यदि ये वाला नंबर आपका, ये वाला नंबर इवन है तो आप आगे वाले 2 ही देखो। यदि ये वाला इवन है तो आगे वाले 2 देखो। एक बार लिख देते हैं इसमें, जैसे 2 है, 2 देख लो ना, 2 इवन है, इसलिए आप सिर्फ किसको देखो, 56 को देखो। 56 को आपने देखा। अब बच्चों जो 56 नंबर है, अब वो देखो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। 8 से डिविजिबल देखो, टेबल याद करो, टेबल 56 के डिविजिबल है, हाँ जी डिविजिबल है, ये 56 से डिविजिबल है, इसलिए ये वाला नंबर भी 56 से डिविजिबल है। बच्चों बात आ गई ना पूरी समझ में। तो इस तरीके से आपको देखना है। यदि ये इवन है तो आप आगे वाले खाली 2 देखो, यदि वो 8 से डिविजिबल हुए तो अपना पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो अभी एक बात तो पूरे अच्छे समझ में आ गई आपको, यदि ये वाला जो आपका थर्ड प्लेस पे जो अपना डिजिट है यदि वो इवन है तो फिर भैया आपको 3 को नहीं देखना है, आपको सिर्फ 2 को ही देखना है। यदि लास्ट वाले 2 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो अपना पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब दूसरी चर्चा कौन सी बची, यदि ये वाला डिजिट आपका इवन ना हुआ, ये ओड हुआ, तो फिर कैसे देखेंगे रे? आइए उसका भी दिखाते हैं। एक नंबर लिख लेते हैं 57392, 57392। तो इन लास्ट के 3 पे ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। इधर तो भैया कुछ भी लिख दो, उससे तो कुछ होना ही नहीं है। इधर की बातें सब मिथ्या बातें, इधर कुछ नहीं देखना, आपको लास्ट के 3 को ही देखना है। अब इसमें आप देखो ये वाला जो अपना डिजिट है 3, ये इवन नहीं है, ये ओड है। 3 आपका कैसा नंबर हो गया भैया? ओड हो गया है। अब यदि ये ओड हो जाता है तो फिर कैसे चेक करते हैं कि ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं है? फिर क्या करते हैं बच्चों, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इधर वाला 2 डिजिट से जो नंबर बना है जिसे हम लोग कह रहे हैं 92, इसमें आप ऐड कर दीजिए 4, इसमें ऐड कर दीजिएगा 4, और उसके बाद जो नंबर मिलेगा, जैसे इसमें नंबर क्या मिला आपको जी 96। अब इस नंबर को आप देखिएगा और इस नंबर को आप देखिएगा, ये वाला नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है? देखो 8 से डिविजिबल है, 12 8 जा 96 होते हैं बच्चों, तो ये 8 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये वाला नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। एक बार ध्यान से फिर से समझ लो भैया। तो आपको जब 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो बेसिक तरीका ये कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत है। और मेहनत की बात सोचो, इसको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते देख के, ऐसे ही देख के नहीं ये जो अभी लिख रहे हैं तो आपको समझाने के लिए ना रे, जब क्वेश्चन आएगा तब थोड़ा ना लिखेंगे, तो बिना लिखे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जब आपका ये जो 100 प्लेस वाला नंबर है ये इवन हो और ओड हो, तो जब ये इवन है तो आपको लास्ट 2 डिजिट ही देखने हैं, और यदि वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और यदि बच्चों ये ओड है तो जो लास्ट के 2 डिजिट वाला नंबर है उसमें आपको 4 ऐड करना है, उसके बाद जो नंबर है उसको आपको देखना है। यदि वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। बच्चों उम्मीद है ये समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है ना? तो आप पढ़ाई में जैसे ये पढ़ेंगे, अपने 2 साल तक जो पढ़ाई चलने वाली है बच्चों, इसमें हमेशा आप ऐसा फील करेंगे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, ट्रेडिशनल जो बुजुर्ग लोग पढ़ा रहे हैं आज तक, वो वाले तरीके तो बताएंगे ही आपको। अब उनसे और क्या छोटे रास्ते निकालने हैं वो भी सीखेंगे। देखो जो बुजुर्ग लोग होते थे ना भाई हमारे, आज से आप 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जाएंगे तो वो लोग बड़े मेहनती होते थे,
जो कितनी दूर दूर तक पैदल चले जाते थे और भी बहुत सारे काम वो करते थे, बड़े मेहनती होते थे। लेकिन आजकल जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, वो उतने मेहनती थोड़ा ना हैं, तो इसलिए हमारे तरीके भी उनसे कम मेहनत वाले ही होने वाले हैं। तो बड़े मॉडर्न आपको तरीके मिलने वाले हैं हर टॉपिक में। ट्रेडिशनल भी बताएंगे जो है, उसके साथ साथ आपको मॉडर्न भी बताएंगे, क्योंकि आजकल जो आपका जेई का पेपर होता है उसमें टाइम थोड़ा कम होता है, तो इसलिए कुछ स्पेशल तरीके आपको चाहिए। और तरीके भी ऐसे होने चाहिए जो 100% यूज हों। मतलब जैसे ही हमने तरीका बताया, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं चाहिए फेल होने वाला है, क्योंकि ये इनमें कुछ साइंटिफिक रीजन के थ्रू ये सब बताया गया है। बात क्लियर हुई भाई? तो 8 का हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिया है। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं 8 के आगे कौन सा नंबर आता है रे? 9 बोल रहे हो? 9? हाँ ठीक है, तो 9 पे ही चलते हैं। बच्चों ने कहा कि 8 के आगे नंबर आता है 9, तो अब 9 की डिविजिबिलिटी हम टेस्ट करना सीखेंगे बच्चों। तो अगला नंबर है हमारा 9। नंबर 9। अब बच्चों नंबर 9 की हम बात करने वाले हैं, और नंबर 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? जो नंबर 9 का बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो बिल्कुल किसके जैसा है? वो 3 के ही जैसा होता है। तो क्या कहते हैं इसमें? होता है बच्चों सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। जैसे बच्चों 3 में होता था, 3 के लिए सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, तो 9 के लिए सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और जैसे 3 में भी हमने फिर एक आसान रास्ता निकाल लिया था, ऐसे ही 9 में भी वही रास्ता हमारा काम करेगा बच्चों। तो आइए लिखते हैं कोई एक नंबर 5 4 6 7 3 2 4। जैसे एक हमने नंबर लिखा, अब इसको हमें चेक करना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका क्या कहता है रे? वो ये कहता है इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो, लेकिन हम तो मेहनती नहीं है ना रे। अब मेहनती नहीं है तो इन सबको ऐड करने में बड़ा दिक्कत आएगी हमें। तो अब हमने क्या सिखाया है आपको, इसमें से आप वो वाली चीज़ें सब हटा दो जो 9 से डिविजिबल है, वो आप सब हटाते जाओ। तो भाई जो डिजिट्स हैं वो तो सब छोटी छोटी हैं, तो एक अकेले डिजिट तो 9 से डिविजिबल बनने वाली है नहीं, 9 तो इसमें है ही नहीं, तो कोई अकेले डिजिट तो 9 से डिविजिबल बनेगी नहीं। तो इसलिए आपको एक से ज़्यादा डिजिट्स को एक साथ लेना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में चले, ये देखो 5 और 4, 5 और 4 दोनों को ऐड करके 9 आ गया ना, तो ये 9 से डिविजिबल है, तो इसको आप हटा दो। आप बाकी और देखो कहीं बन रहा है क्या जुगाड़ सा? हाँ मिला है, मिला एक जुगाड़ मिला है। देखो ये दोनों ले लो, ध्यान से देखो, इन दोनों को ले रहे हैं, 6 को और 3 को, 6 को और 3 को ले लो भैया। कितना हो गया? 9 हो गया ना, तो इसको भी हटाओ। फिर देखो एक और दिखा है, ये देखो 7 को और 2 को ले लो, कितना हो गया? 9 हो गया है। तो इन सबका काम खत्म हुआ। बचा कौन है दुनिया में? अब दुनिया में बचा है सिर्फ अकेला 4। अब बच्चों जो 4 है वो क्या 9 से डिविजिबल होता है? नहीं ना होता, तो इसलिए ये वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तरीका समझ में आ गया है? तो आप इसमें ऐसे पेयरिंग करते हैं जिससे सम 9 का मल्टीपल बने। ठीक है बच्चों? और ये पेयरिंग ऐसे नहीं, 2 से ज़्यादा भी इसमें आप ले सकते हैं। 3, जैसे एक बच्चे ने ऐसे किया, उसे यहाँ ये 6 से 3 समझ नहीं आया, वो लास्ट में गया, उसने देखा 3 2 और 4 लिखा हुआ है, इन तीनों को उसने ऐड कर दिया, और तीनों को ऐड कर दिया तो फिर कितना हो गया? ये 9 हो गया। देखो, तो इसको हटा दिया, फिर यहाँ बचा 6 और 7। इसको अलग से लिख के दिखाते हैं। कमज़ोर बच्चा पीछे से बोल रहा है, उसे ऐसे में समझ नहीं आ रही बात। देखो जी, इसका काम तो भैया हो गया था। अब बच्चा कह रहा है ये 6 7 से समझ नहीं आया मुझे, यहाँ से समझ में आ गया। इन तीनों को ऐड करके 9 आ रहा है। देखो 3 2 और 4 9 नहीं होता गया, इनको ऐड करके 9 आ रहा है, तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, इनका काम खत्म। अब ये जो बचे हैं 6 और 7, इनको आप ऐड कर लो, तो इनको ऐड करके कितना आ गया? 6 + 7 होता है बच्चों 13, और 13 फिर से 9 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा बच्चों। उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमारे हैं, जो नॉर्मल से नंबर हैं, टेस्ट का मतलब तो यही है ना, नंबर को आप देखें और देख के ही आप बता पाएं, बिना पेन का यूज किए बता पाएं कि ये नंबर आपका
उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। जो बेसिक नंबर है उनका तो कम से कम बता ही सकते हैं ना, जो थोड़े से डिफिकल्ट वाले उनमें थोड़ा बहुत लिख के कर सकते हैं। भाई 9 का काम तो खत्म हो गया, 10 का बताएं क्या? मना कर रहे हो, ठीक है, तो नहीं बता रहे, बच्चों ने मना कर दिया 10 का बताने के लिए, इसलिए 10 का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं बता रहे हैं। अब कौन आएगा 10 के आगे? अब आएगा बच्चों 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। इसमें क्या होता है जी, वो कुछ इवन प्लेसेज और प्लेसेज ऐसा कुछ चक्कर होता है, सुना है ना कभी? आइए लिख देते हैं आपके लिए क्या कहते हैं। द डिफरेंस of the sum of the numbers in even positions and the sum of the numbers in odd positions is divisible by 11। देखो जी क्या कहानी है, ऐसा कुछ कह रहा है अभी, सम ऑफ नंबर्स इन इवन पोजीशन पे जो नंबर्स हैं उनका सम करना है, फिर ओड पोजीशन पे जो नंबर्स हैं उनका आपको सम करना है, और फिर उनका डिफरेंस करना है, माइनस कर देना है एक दूसरे को। उसके बाद जो वैल्यू आए, यदि वो 11 से डिविजिबल है तो हमारा वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा बच्चों। आइए देखिए एग्जाम्पल देखो आप, जैसे एक नंबर देखिएगा 4136, इस नंबर को बच्चों चेक कर रहे हैं कि भाई ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो क्या कंडीशन हमने सीखा है, पहले इवन पोजीशन ऑड पोजीशन को समझिए। इधर से चालू करेंगे, लास्ट से चालू करते हैं, अच्छा तरीका वही होता है, वैसे कहीं से भी कर लो, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये हो गया अपना फर्स्ट और ये थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड है आपकी ऑड पोजीशन और सेकंड और फोर्थ है आपकी इवन पोजीशन। तो पहले आप ये जो ऑड पोजीशन है इन वालों का सम कर लो, ऑड पोजीशन वालों का आपने सम कर लिया है बच्चों। फिर जो इवन पोजीशन वाले हैं उनका आप सम कर लो। तो इवन पोजीशन वाले हो गए भैया 4 + 3, इनका आपने सम कर लिया, और फिर इनको आप माइनस कर दो। ऑड प्लेसेज वालों को ऐड कर लो, इवन प्लेसेज वालों को ऐड कर दो और फिर माइनस कर दो। अब ध्यान से देखो ये 0 दिखेगा भैया, अरे 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, तो ये वैल्यू आ गया है 0। अब क्या 0 11 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है भाई। और 0 दुनिया का एक ऐसा नंबर है जो अपने आप को छोड़ के, मतलब 0 को छोड़ के बाकी सब नंबर से डिविजिबल होता है। तो 0 0 से डिविजिबल नहीं होता, उसके अलावा बाकी सभी नंबर से 0 डिविजिबल होता है। तो 0 11 से डिविजिबल है, 0 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल है। आइए और एग्जांपल देखो बच्चों, 3 9 5 8 2 4, ये नंबर देखिए, सॉल्व करो, सॉल्व करते रहा करो, साथ साथ सब क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखो डिविजिबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या कंसेप्ट सीखा है अभी, जो आपके ओड पोजीशन वाले हैं उनको आप पहले ऐड कर लो। तो क्या बन गया बच्चों, 9 + 8 + 4। फिर जो आपके दूसरे वाले हैं उनको कर लो, तो यहाँ 3 5 2, तो 3 5 2। अब इनको आप भैया माइनस कर दो। देखो माइनस करने के दो तरीके, तो वही नॉर्मल तरीका है, इन सबको प्लस कर लो, फिर इन सबको प्लस करो, फिर माइनस करो, ऐसे थोड़ा ना, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। देखो ये देखो कितना हो गया 8, और ये यहाँ कितना है 8, कैंसिल हो गया ना रे, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, कैंसिल। आप देखो यहाँ कितना बचा, 9 + 4 कितना होता है 13, 13 में से 2 हटा दो 11। तो देखो माइनस करके आ गया है 11, इसलिए आपका ये 11 से डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल है। उम्मीद है बहुत अच्छे समझ होंगे। एक और करना है, चलो अभी एक बच्चा कह रहा है एक एग्जाम्पल और कराओ, तो एक और देखिएगा, 71016, बताओ बच्चों चेक करके 11 से डिविजिबल है या नहीं है।
तो भाई तरीका तो वही है, ये ले लो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ प्लेस वाले को आपने लिया, इनको ऐड करो 7 + 0 + 6। आप बाकी ले लो, बाकी ये 2 हैं, ये आ गया 1 + 1 11 आ गया, साफ साफ दिख रहा है। ये 13 हो गया, ये 2 माइनस हो गया तो 11 आ गया बच्चों। 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा बच्चों। तो अब तो समझ में आ गया ना बढ़िया से भी। तो 11 तक हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिया है। ये जो अब तक बातें हमने डिविजिबिलिटी में आपको बताई, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है ना। अब आगे कुछ हम और सिखाने वाले हैं, उसमें जो कुछ और नंबर्स होंगे आपके, जैसे 13, 17, 19, 23, उनकी सबकी डिविजिबिलिटी कंडीशन आपको बताने वाले हैं। उनके साथ साथ 7 की भी बताने वाले हैं। ये जो नाम हमने अभी अभी लिए, ये थोड़े डिफिकल्ट वाली साइड में होते हैं। यदि अब तक जो हमने सीखे 11 तक, उसमें 7 को हटा दो तो सब बिल्कुल फालतू टाइप के तो है ना। आज 7 थोड़ा अच्छा होता है, तो ये 7 भी उसी कैटेगरी में है। तो 7 से लेकिन सबको हम आपको अब डिविजिबिलिटी बताने वाले हैं, जो अच्छे वाले हैं थोड़ी। आइए उनको डिस्कस करते हैं बच्चों। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर्स 7। एक हमने कर भी लिया, एक बार फिर से 7 कराएंगे। चेक करने के 2 तरीके होते हैं 7 की डिविजिबिलिटी के। 7, 13, 17, 19, 23, 29, इन सभी नंबर की हम डिविजिबिलिटी रूल आपको अभी सिखाने वाले हैं बच्चों। सेकंड्स में सीख जाएंगे यार, बड़ा आसान होता है। अपने यहाँ की खास बात यही है, जैसे ही आपका जो लेवल है हाई होता जाएगा, चीज़ों को उतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम करते जाएंगे। आइए देखिएगा, सबसे पहले कुछ नंबर्स हैं वो आप याद कर लो भैया, एक बार याद करने हैं नंबर्स। 7 के लिए होता है 5, 7 के लिए होता है 5। 13 के लिए होता है बच्चों 4। 17 के लिए बच्चों नंबर होता है 12 और 19 के लिए नंबर होता है 2। 23 के लिए नंबर होता है बच्चों 7 और 29 के लिए नंबर होता है बच्चों 3। तो हमने क्या कोशिश किया, आपके लिए एक ऐसा मेथड बनाने का कोशिश किया है जिससे कि ये बहुत सारे नंबर्स हैं, इनकी सबकी डिविजिबिलिटी चेक भी हो जाए और मेथड भी सबका सेम हो। तो अब इस मेथड को समझिए, मेथड क्या कहता है। मेथड बड़ा ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कोई भी नंबर है जिसकी डिजिबिलिटी इनमें से किसी से भी आपको चेक करनी है, तो उसके जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करिए और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद एक नया नंबर आएगा, फिर उसके यूनिट डिजिट को इस नंबर से मल्टीप्लाई किए और बाकी पार्ट में ऐड कर दीजिए। ऐसा करते जाइए जब तक कि ऐसा नंबर ना मिल जाए जिसको आप देख के बता सकें कि वो इनसे डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट में जो एक नंबर मिलेगा वो मान लो इससे 7 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। बस सब में जो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है वो अलग अलग से करना है। जैसे 7 के केस में 5 से करना है, 13 में 4 से करना है, 17 में 12 से करना है, इस तरीके से करना है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं बच्चों। सबका एक एक एग्जाम्पल करा दे, सफिशिएंट होगा यार, क्योंकि मेथड तो सेम ही है सभी में। तो आइए पहला नंबर हम ले रहे हैं, एक एक से चेक कराएंगे। एक 7 से करा देंगे, एक 13 से, एक 17 से, एक 19 से, एक 23 से, एक 29 से। एक एक हम कराएंगे और एक एक आपके लिए देंगे। घर पे सॉल्व करना है आपको ना, और घर पे सॉल्व करके सॉल्यूशन आपको भेज देना। सॉल्यूशन भेजना है, ये मत बताना हाँ सर डिविजिबल है, वो तो वैसे ना कैलकुलेटर में डिवाइड करके ना देख लोगे डिविजिबल है कि नहीं। प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए भैया। आइएगा तो पहला नंबर एक लेते हैं, 5, 9, 6, 8, 2। बच्चों ये एक नंबर है, इसको हम चेक करने वाले हैं 7 से, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। आज 7 से डिविजिबिलिटी रूल एक हमने पहले बच्चों सीख लिया है, वो जो यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी से माइनस करने वाला। अब ये दूसरा बता रहे हैं आपको। तो इसमें क्या करना है आपको भी, जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, ये जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें। नंबर यहाँ से देखना किससे करना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। कितना आ गया बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया बच्चों 10। अब जो बाकी आपका पार्ट बचा है उसमें इसको आप ऐड कर दो, इसमें बच्चों इसको आप ऐड कर दो। तो देखो कितना आ गया है, 5, 9, 7, 8। उसके बाद फिर यही आपको प्रोसेस फिर से दोहराना है। जो यूनिट प्लेस वाला है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, बाकी में ऐड कर दो।
अब देखो ऐसे लिखने में बार बार बड़ा सा लिखना पड़ता है, तो सब आपके जैसे विद्वान बच्चे कैसे करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी इस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, यही ऐसे लिख दो ना। तो देखो कितना आ गया है 637। आप फिर से जो आपका ये यूनिट प्लेस पे आ गया, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, बाकी में ऐड कर लो, इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया बच्चों, देखो ये आ गया है 8 और ये आ गया है 9। तो ये बच्चों नंबर आ गया अपना 98। आप देखो 98 7 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, बिल्कुल 7 से डिविजिबल होता है बच्चों, 98 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये वाला नंबर भी 7 से डिविजिबल है बच्चों। उम्मीद है बात समझ में आ गई आपको। तो कैसे आपको करना है भाई, आपका जो यूनिट प्लेस है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो बाकी पार्ट है उसमें उसको आप ऐड कर देंगे, और ऐसे ही आप ये प्रोसेस कंटिन्यूसली करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में जब एक छोटा सा 2 डिजिट वाला नंबर जब बच जाएगा, तो 2 के बजाय 3 का ही बच सकता है, मतलब जहां भी आप ये पता कर पाए कि ये उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं, वहां इसको आप छोड़ देंगे, और यदि ये 7 से डिविजिबल है तो वो वाला नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ छोटा करके लिख देते हैं, कहीं बाद में भूल जाओ क्या बात चल रही थी। तो ये नंबर हो गया डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। समझ में आ गया भाई। अब बाकी सबका भी रूल जो है ना बिल्कुल सेम है, बस नंबर अलग होंगे जिनसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन साथ साथ ही आप करते चले। तो भाई पहले हम अब नंबर ले, अब 13 वाला ही करते हैं। 13 से आपको बताना है 20722। इसको आप 13 से चेक करके बताइएगा डिविजिबल है या नहीं, एक बार देखो कोशिश करने की। तो भाई 13 के लिए नंबर देखो हमने क्या है 4 है, तो यूनिट प्लेस को आपको 4 से करना है बच्चों मल्टीप्लाई। तो यूनिट प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई करो और बाकी में ऐड कर दो। तो 2072 प्लस 8, तो ये आ गया है बच्चों 2080। अब इसी प्रोसेस को आगे आप कंटिन्यू करेंगे, तो बच्चों जो आपका यूनिट प्लेस है उसको फिर से आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, और फिर से बाकी पार्ट में आप ऐड करेंगे। भाई 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा ना, तो आप कभी यदि लास्ट में 0 आ जाए तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बच्चों ये जो यूनिट प्लेस पे आ गया इसको आप फिर से 4 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया 32। फिर से ऐड कर दो, देखो कितना आ गया 52 आ गया है। आप 52 देखो 13 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है जी। इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है बच्चों, डिविजिबल बाय 13। तो ये नंबर बच्चों डिविजिबल है 13 से। आइए और एग्जाम्पल कुछ करते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर जो हम लेने वाले हैं बच्चों वो है 210086। कोई भी नंबर लेके बच्चों आप चेक कर सकते हो, कितना ही बड़ा हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारे मेथड में 2-3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। और इस मेथड की सबसे अच्छी बात क्या है, ये खाली एक नंबर के लिए नहीं है, कई सारे नंबर्स के लिए। इसने आपकी समस्याएं ही खत्म कर दी है। आप ये समझिए लगभग 30 तक सबका डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख चुके हैं, क्योंकि प्राइम का सबका हमने बता दिया है। उसके बाद जो कंपोजिट बचे हैं वो तो अब देख ही लेते हैं, उनके फैक्टर से सबसे डिविजिबल होना चाहिए। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो 17 के लिए नंबर क्या होता है अभी 12। 17 के लिए जो नंबर है वो है 12। तो यूनिट प्लेस को 12 से मल्टीप्लाई करना, तो 21008, और 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और ऐड कर देंगे इसमें तो 21080। ये बन गया जी। अब वही प्रोसेस आप वापस से दोहराएंगे। अब ये लास्ट में 0 आ गया, तो 0 को तो साइड करो, आप 0 को साइड करो, इससे कुछ होता नहीं है। अब यहां से आ जाओ, जो 8 है उसको आप फिर से 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया जी 96। आप बच्चों ऐड कर दो, तो ऐड करके देखो कितना आ रहा है, ऐड करके ये आ रहा है बच्चों 6, और ये आ गया कितना अभी 0, और ये आ गया है अपना 3। ये बच्चों ऐसा कुछ बन गया है। अब इसके बाद बच्चों क्या है, यहां आ गया है 6। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 72 हो गया है बच्चों 72। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ आ गया 2, और यहाँ आ गया 10, तो ये आ गया 102। अब देखो जो 102 है, क्या वो 17 से डिवाइड होता है, क्या 102 17 से डिवाइड होता है भाई? इसके लिए तो ना 17 का टेबल आना चाहिए। टेबल है क्या याद किसी को?
याद है, एक बच्चा कह रहा है याद है, लेकिन एक बच्चा कह रहा है सर 17 का भी याद नहीं है। मैं तो आपको पता ही है कमज़ोर वाला बच्चा हूँ, तो मुझे तो 17 का भी याद नहीं। तो भैया रुक क्यों रहा है, रुक मत, आगे सॉल्व कर। 17 का यहाँ तक टेबल याद नहीं है तो इसको फिर से ना 12 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया 24। अब भैया ऐड कर ले, अब कितना आ गया है 34। अब तो बता देगा ना ये 17 से डिविजिबल है। 17 टू जाए 34 होता है रे, तो ये 17 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये वाला नंबर भी 17 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 17। भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ चुका है आपको। सबका एक एक क्वेश्चन आपको देंगे घर के लिए, ठीक है ना, और अभी भी अपने आप सॉल्व करो। आइए आगे बढ़ते हैं, और प्रॉपर नोट्स बनाने भी तैयार कर दो अभी से ना। सब पहली क्लास से सब प्रॉपर जो भी आपको सब करा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनने होने चाहिए आपके, ठीक है नहीं। आइए अब एक और नंबर लेते हैं, 318402। 318402 इस नंबर को बच्चों आपको चेक करना है किससे, 19 से, है ना भाई। 13 तक हो गया, 17 तक हो गया, अब 19 का नंबर आ गया, 19 से चेक करते हैं। तो 19 के लिए देखो नंबर क्या बताया भैया आपको, 19 के लिए बताया भैया 2। तो 2 से उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से यूनिट प्लेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी को तो लिख दो एक बार। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 4, ऐड कर दो 31844 बच्चों, ये बन गया है। उसके बाद फिर जो अपना यूनिट प्लेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया भैया 8, फिर से ऐड कर दो तो 3192, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो भैया हो गया 4, फिर से ऐड कर दो तो ये आ गया 323। अब इसको फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया भैया 6, और कितना आ गया 38। अब जो देखो 38 का 19 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है जी, तो इसलिए ये वाला नंबर भी डिविजिबल है बाय 19, ये नंबर भी 19 से डिविजिबल। आओ अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। आप बच्चों नंबर ले रहे हैं हम 56741, और इसको किससे देखना है, 23 से। 23 से चेक करेंगे ये डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए नंबर आपने क्या याद किया हुआ है, 23 के लिए नंबर होता है बच्चों 7। ये नंबर सारे याद करने पड़ेंगे कि किस वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए नंबर है बच्चों 7। तो यूनिट प्लेस को 7 से मल्टीप्लाई करो, बाकी में ऐड कर दो। तो 5674, यूनिट प्लेस पे 1 था, उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 हो गया, तो ये बन गया 5681। अब यहीं से शुरू कर देते हैं। तो यूनिट प्लेस को फिर से 7 से करेंगे तो भैया 7 आ गया, और ये देखो इसको ऐड करेंगे तो ये बन गया 575। फिर इसको आप करेंगे 7 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा बच्चों 35। फिर से इसको ऐड करेंगे, ये देखो आ रहा है 92। आप देखो क्या 92 23 से डिविजिबल होता है, अरे 92 23 से डिविजिबल होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो ये अपना 23 से डिविजिबल है, इसलिए ये वाला नंबर भी डिविजिबल होगा 23 से, डिविजिबल बाय 23। क्लियर बात है बच्चों। आइए 23 तक पहुंच गए। अब लास्ट नंबर हमारा बचा है 29। तो 29 के लिए नंबर याद करो क्या था जिससे मल्टीप्लाई करना है, वो था बच्चों 3। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, 462434। भैया जी इसको करेंगे अब चेक ना, ये 29 से डिविजिबल है या नहीं। तो 29 के लिए नंबर क्या है अपने पास, 3 है, तो इसके यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी में ऐड करेंगे। तो भैया जी देखो क्या बन रहा है, 46243, और इसमें प्लस कितना करोगे आप 12, अरे 4 3 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर दो भैया जी, ऐड करके आ गया 46255। अब यहीं से चालू हो जाएंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया रे 15, ऐड कर लो 4640। अब कहा था जीरो कहीं आ जाए उसको ज़्यादा भाव मत देना, तो उसको तो छोड़ो ऐसे ही, ये समझिए उसको छोड़ के देते, यदि उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से फिर ऐड करोगे तो यही तो नंबर बचना है ना, तो उसको तो छोड़ो भैया। तो अब यहाँ कौन आया 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से करें तो 12, हाँ 12 आ गया रे, फिर दोनों को ऐड कर दो तो आ गया 58। अब क्या 58 29 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है जी, 58 29 से डिविजिबल है,
इसलिए ये वाला नंबर भी बच्चों डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 29 है बच्चों। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने सब ने सीख लिया है बच्चों। अब आपको कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन हम दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, कमजोरी बच्चे हैं हमारे अभी। तो इसमें आपको जो हम देने वाले हैं क्वेश्चंस 1171 443 बच्चों, इसको आपको चेक करना है 7 से। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है भैया, होमवर्क। वैसे तो आजकल भैया सारा वर्क ना होम पे ही चल रहा है, फिर भी होमवर्क ही उसको हम बोल रहे हैं। सबका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है भाई। तो इसको आपको 7 से चेक करके बताना है। अगला एक नंबर है भैया 250354, इसको आप बता देना। 7 के बाद कौन आता है नंबर 13 से बता दो भैया जी। उसके अगला नंबर आप देखिएगा 3511462, ऐसे कुछ भी नंबर लिख लेना है, दिमाग नहीं लगा रहे ज़्यादा। इसको आप बता देना भैया 17 से। उसके आगे देखो ये एक और नंबर ले लो 6044638, इसको बता देना बच्चों 19 से। और भाई उसके बाद 3668689, इसको आप बताना 23 से। और एक बच्चों ले लो 1341056, इसको बताना बच्चों 29 से। इनको सबको बताना है, डिविजिबिलिटी चेक करके बताना है डिविजिबल है या नहीं है। कुछ हो सकते हैं डिविजिबल हो, कुछ हो सकता है डिविजिबल ना हो, और प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपको बताना है बच्चों। और सेंड कर देना, कल की क्लास से पहले सॉल्यूशन मिल जाने चाहिए सबके भैया, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सीख लिया है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने काफ़ी सारे सीख लिए हैं। वैसे ज़्यादा हमारे काम आते नहीं है, 17, 23 ये सब काम नहीं आते। सबसे ज़्यादा काम तो हमने जैसे आपको बताया 4, 3 मतलब मैक्सिमम 10 तक जाते हैं, उसमें भी 7 का कम ही काम आता है। फिर भी कुछ सीख लिया तो अच्छा ही लगता है। कहीं मतलब फैक्टर करने पड़े हैं तब भी चेक करने में फ़ायदा मिलता है आपको, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम सीखने वाले एक और ही बहुत काम की चीज़ बच्चों सीखने वाले हैं, वो हमारे काफ़ी काम आती है। उसमें बच्चों रिमाइंडर फाइंड करना, रिमाइंडर फाइंड करना, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। तो इसमें हमें क्या एक नंबर दिया होगा कोई, और उसको किसी एक छोटे नंबर से डिवाइड करके बताना होगा रिमाइंडर क्या होगा। हमारे काम के इसमें खाली 2 ही नंबर हैं, एक 3 और एक 4। वैसे काम का तो ना 4 ही है, 3 भी ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम आता है। और बच्चों बात रही 2 की, 2 तो बड़ा फालतू होता है, 2 में तो कुछ करना होता ही नहीं है। जब आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो भाई रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। बच्चों इवन नंबर हुआ तो 0 आएगा रिमाइंडर, और ओड हुआ तो 1 आएगा। तो ऐसा करते हैं, फाइंड हाउ टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 का बताता हूं तो नहीं चाहिए, फिर भी हम 2 से ही शुरुआत करते हैं। 2 से किसी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा। इसमें क्या होता है बच्चों, यदि नंबर आपका इवन हुआ तो 0 आएगा, और ओड हुआ तो 1 आएगा, क्योंकि इवन नंबर तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ओड नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। जैसे मान लीजिए 65431 ये नंबर है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो ओड नंबर है, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बच जाएगा। ये तो इतना बहुत आसान है। उसके बाद बच्चों जो चर्चा है वो किसकी होगी, 3 की। यदि किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये कैसे पता करते हैं बच्चों। यदि आपको डिविजिबिलिटी आती है ना तो ये सब कुछ अपने आप ही आ जाता है आपको। 3 का डिविजिबिलिटी याद कीजिएगा, तो जो 3 का डिविजिबिलिटी है उसमें क्या हम डिजिट्स का सबको सम करते हैं, और यदि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है तो हमारा पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो रिमाइंडर में बिल्कुल ऐसे ही हम करने वाले हैं, जो अपने डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करेंगे, फिर उसको जो ऐड करके आएगा उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे,
और उससे जो रिमाइंडर आएगा वही उस ओरिजिनल नंबर को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर आने वाला है। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से सब समझ जाएंगे भी। जैसे देखो 5 6 7 8, 5 6 7 8 हमें पता करना है जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो कहा जैसे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते थे बिल्कुल वैसे ही करो। तो वैसे ही करने में तो बच्चा कह रहा है, आपने कहा था जो 3 की मल्टीपल उनको छोड़ देना, छोड़ दो यार, छोड़ दो। वैसे पूरा कंसेप्ट ये कहता है इन सबको आप ऐड कर लो, उनके सम को आप 3 से डिवाइड करो, उससे जो रिमाइंडर आएगा वही इस नंबर को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा। इसी को हम और आसानी से क्या करते हैं भैया, 6 को आप छोड़ दो, उसके बाद इन दोनों का आप ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करके देखो आ रहा है 15, ये भी 3 का मल्टीपल बन गया, तो इसको भी छोड़ दो। तो बचा कौन, बचा बच्चों सिर्फ 5, और यदि 5 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा रे बच्चों, ये तो बता दो यार, कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। बात आ गई ना समझ में। और देखो एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो। जैसे एक नंबर बच्चों ले लिया हमने 6 3 8 7 5 4 9 1, ये बच्चों एक नंबर है, इसको हमें 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है क्या आने वाला है। तो बिल्कुल वही अपना कंसेप्ट चलेगा, पहले जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनको साइड कर लो रे, उसके बाद दो दो के पेयर में देखो कोई बन रहा है क्या, देखो इन दोनों का पेयर 15 बन रहा है, 3 का मल्टीपल है, इनसे 9 बन रहा है वो भी 3 का मल्टीपल है, बचा कौन 1, और 1 को यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर आएगा बच्चों 1, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो अब यदि इस पूरे नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा बच्चों 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए भाई, चलो ये का आपके लिए नंबर आपके लिए हमने लिया है 98375421, इसका रिमाइंडर बच्चों आपको फाइंड करके बताना है क्या आएगा। ठीक है जी, ये आपके लिए हुआ क्वेश्चन। ऐसी हमेशा लेक्चर के दौरान आपको बीच बीच में क्वेश्चन मिलते रहा करेंगे जिनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करना जरूरी होता है बच्चों। यदि नहीं सोल्व होता तो आप बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, कोई इशू नहीं है, उसके सॉल्यूशन हम आपको देंगे ही। आओ भाई, तो काम खत्म हो गया 3 तक का। अब तीसरा नंबर है बच्चों 4 का। ये जो 4 वाला ये ना सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में बच्चों। तो आइए अब हम 4 की बात करते हैं। तो भाई जैसे 4 का डिविजिबिलिटी होता है उसी तरीके से आप रिमाइंडर भी निकालते हैं। 4 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता था भाई, जो आपका लास्ट वाले 2 डिजिट होते थे उनको आपको देखना होता, तो रिमाइंडर के लिए भी उन्हीं को देखना है। देखिएगा एग्जांपल 5 6 3 4, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बिल्कुल इजी है बच्चों, जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं, जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं उनको आप 4 से डिवाइड करो, उससे जो रिमाइंडर आएगा वही इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करके आएगा। तो कितना आ गया रे बच्चों, देखो रिमाइंडर 2। अरे 34 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 ही तो रिमाइंडर आएगा, तो इस पूरे नंबर को भी 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही होगा बच्चों। एक और एग्जांपल 6 5 3 5 4 1, इसमें देखिएगा जी, जब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है बच्चों। भाई सेम मेथड है, लास्ट वाले 2 डिजिट आप देखिएगा 41, 41 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो बच्चों रिमाइंडर आ गया है 1। तो उम्मीद है समझ के कैसे करना है आपको। अच्छा एक आपके घर के लिए भी देना है, एक बच्चा कह रहा है होमवर्क का क्वेश्चन भी 2 से और 2 इसमें, तो 2 क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। 7 3 5 8 9 2, इसमें बताना भाई रिमाइंडर क्या होगा। 3 6 2 7 3 7 5, इसमें बताना रिमाइंडर क्या होगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए जी। तो एक तो ये वाले का बताना है आपको, ये वाले का, और दोनों इनका बताना। तो दोनों का रिमाइंडर आप बता के बिल्कुल सेंड कर देना। तो जितने भी क्वेश्चन आपको क्लास में आज दिए गए हैं ये इनका सॉल्यूशन कल क्लास से पहले हमें मिल जाना चाहिए और सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें 2 चीज़ें हम आपको सिखाएंगे।
एक तो बच्चों सिखाने वाले हैं लास्ट डिजिट निकालना। एक थोड़ी झलकी दिखाएं क्या सिखाने वाले हैं। जैसे कोई नंबर आपने लिखा 5 6 7 8 9 3 पावर 6 7 9 2 3 5, ऐसा कोई नंबर बना। तो जब इस पूरे नंबर को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या आएगा, इसकी हम चर्चा करेंगे कल भाई, ठीक है ना भाई। और इसके अलावा एक छोटा टॉपिक और आपको सिखाने का मन है, एलसीएम। एलसीएम समझते हो ना, अरे वही बचपन वाले एलसीएम जो दूसरी तीसरी क्लास में सीखा था, वही वाला एलसीएम भी थोड़ा सा हम और डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से हम अपनी दुनिया में वापस आएंगे। उम्मीद है आपको बड़ा मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और ऐसे ही मजा लेते रहिएगा, ठीक है ना। अरे ये जो मैथ्स होता है कोई बड़ी चीज नहीं है, मैथ्स तो खेल है भैया। जैसे खेल नहीं खेलते हो वैसे खेल खेलना है इसके साथ आपको। तो बस इस गेम में आप मन लगा के लगे रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।